हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है एक कहानी तेरी मेरी भाग 25। इस भाग को समझने के लिए इससे पहले के सभी भाग अवश्य पढ़ें। अक्षरा के मन में एक बार फिर गरिमा की बातें चलने लगी। उसने शिवी की आंखों में देखते हुए ही धीमी आवाज में कहा, एक बात पूछें? शिवी जो अक्षरा को ही देख रहा था, उसने हाँ में सर हिलाया। अक्षरा बोलने लगी, पर फिर वो रुक गई। उसे एक हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। शिवी उठकर खड़ा हुआ। वो अक्षरा के पास आया। उसने शांत लहजे में ही कहा, क्या हुआ, बोलो। हम क्या हैं आपके लिए? अक्षरा ने हिम्मत करके कह ही दिया। शिवी उसे देखने लगा। उसकी नजरें अक्षरा के चेहरे पर ठहरी हुई थी। उसे बार बार अक्षरा और अपनी पहली मुलाकात याद आने लगी। शिवी को खामोश देखकर अक्षरा के लिए भी कुछ भी कहना मुश्किल था। वो बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली गई। शिवी चाहकर भी उसे रोक नहीं पाया। उसने आंखें बंद की और गहरी आवाज में बोला, अक्षरा, नहीं बोल पा रहा मैं अब कुछ। मैं तुम्हें दोस्त भी नहीं कह पा रहा, ना मोहब्बत, ना पत्नी, और ना अपनी दोस्त की पत्नी कह सकता हूँ। क्या नाम दूँ इस रिश्ते को? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। उधर जगदीश जी और रमेश जी उदयपुर में केस रीओपन करवा चुके थे, पर इस वक्त वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि रजनीश माहेश्वरी अभी तक उनसे नहीं मिला था। कुछ दिन बीते, अभी सब सामान्य था। जगदीश जी सोच चुके थे वो क्या करेंगे, तो वो शांत थे। अक्षरा और शिवी के बीच अब चीजें थोड़ी उलझती जा रही थी। दोनों ही अपने में उलझे हुए थे, जिस कारण से वो शायद कुछ समझ नहीं पा रहे थे। आज रात को जब अक्षरा कमरे में आई तो उसने देखा शिवी बालकनी में था। शिवी को देखते हुए वो मन में ही बोली, पता नहीं आप क्या सोचते रहते हैं। अक्षरा बेड की तरफ बढ़ने लगी कि शिवी की नजर अक्षरा पर पड़ी। शिवी अक्षरा को ही देख रहा था, बहुत गौर से। यही वो चेहरा था जिसे पहली बार देखते ही शिवी के चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ गई थी। अचानक से शिवी को कुछ याद आया। वो झट से उठकर काउच पर आकर बैठा। शिवी लंबी सांस लेने लगा। उसे अब भी वही बात याद आ रही थी जो आखिरी बार विराज ने उससे कही थी। फ्लैशबैक। विराज की बहुत देखभाल की अक्षरा ने, जिससे वो जिंदा था, पर एक दिन अचानक उसे हार्ट अटैक आया। शिवी और अक्षरा उसे लेकर हॉस्पिटल आए। अक्षरा और शिवी विराज के पास बैठे थे। डॉक्टर उसे देख चुके थे। हार्ट अटैक के बाद उसकी जान बची तो अक्षरा को देखते हुए उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है शिवी। अक्षरा ने जब ये सुना तो वो शिवी और विराज को देखते हुए बाहर चली गई। शिवी विराज के पास ही बैठा था। उसके हाथ विराज के गाल पर थे और आंखें आंसुओं से भरी थी। ये देवदास क्यों बना हुआ है? विराज ने हल्का हंसते हुए कहा। शिवी उसकी बात सुनकर और इमोशनल होने लगा। उसने नम आवाज में ही कहा, कुछ नहीं होगा तुझे। शिवी की बात पर विराज मुस्कुराने लगा। उसने शिवी का हाथ अपने मुंह से हटाया और उसकी आंखों में देखते हुए गंभीरता से बोला, मैंने इतना बुरा किया तेरे साथ, फिर भी तुझे मेरी पड़ी है? विराज की बात का मतलब शिवी समझ नहीं पाया। उसने विराज को देखा तो विराज मुस्कुराने लगा। वो मुस्कुराते हुए बोला, तुझसे तेरा प्यार छीन लिया मैंने, सही सजा मिल रही है मुझे। शिवी हैरान नजरों से विराज को देख रहा था। उसने अटकते हुए कहा, ये क्या कह रहा है? चुप रह, बोल मत तू अभी। विराज शिवी को देख रहा था। उसकी आंखों में नमी थी। वो नाराजगी भरे लहजे में बोला, साले कमीने, कहा था मैंने तुझसे, एक लड़की हमारी दोस्ती के बीच नहीं आ सकती, पर तूने मुझे बताया नहीं कुछ। नहीं विराज, मैं नहीं करता किसी से प्यार, समझा तू? शिवी ने कहा। हालांकि उसकी आंखें उसकी बात का साथ नहीं दे रही थी। विराज शिवी की आंखों में ही देख रहा था। वो मुस्कुराते हुए बोला, यार क्यों करता है तू ऐसे? शिवी, माफ कर दे भाई। मुझे अगर पता होता तू अक्षरा से प्यार करता है तो मैं कभी उससे शादी नहीं करता। चुप कर, बकवास मत कर, शिवी ने गुस्सा करते हुए कहा। उसकी बात पर विराज फिर मुस्कुराने लगा और बोला, मैं जा रहा हूँ, अब चुप मत रहियो, सब बता दियो उसे। कुछ नहीं होगा तुझे, शिवी ने रोते हुए कहा तो विराज हंसने लगा। उसे हंसता देख शिवी उसे ही देखने लगा।
विराज हंसता हुआ बोला, रो मत मेरे रोमियो, तेरे पास लौटूंगा जरूर। उसकी बात सुनते ही शिवी और ज्यादा इमोशनल होने लगा। तभी एक नर्स आई। विराज की सांसें तेज चलने लगी। अक्षरा खिड़की के पास खड़ी थी। वो उन दोनों की बातें तो नहीं सुन पाई, लेकिन विराज की सांसें उखड़ते देखकर वो जल्दी से विराज के पास आई। विराज, कुछ नहीं होगा, अक्षरा ने नम आवाज में कहा। तभी नर्स डॉक्टर को बुलाने गई। विराज अक्षरा को देख रहा था। उसने अक्षरा का हाथ कांपते हाथों से पकड़ा और शिवी के हाथों में डालते हुए कांपती आवाज में बोला, शिवी, अक्षरा तेरी जिम्मेदारी, उसे बता। इतना बोलते बोलते ही विराज चुप हो गया, हाथ नीचे गिर गया। अक्षरा और शिवी एकदम शांत हो चुके थे। वो बस विराज को देख रहे थे। तभी डॉक्टर आए। ये देखते ही उनके चेहरे पर एक उदासी आ गई और उन्होंने विराज की खुली आंखें बंद कर दी। डॉक्टर उदास स्वर में बोले, आई एम सॉरी। ये सब याद करते हुए शिवी का मन फिर बेचैन होने लगा। उसकी सांसें बहुत तेज चलने लगी। उसे अचानक अपने सीने में दर्द महसूस होने लगा। वो किसी तरह उठकर कबर्ड के पास आया और उसने अपनी दवाइयाँ निकाली, पर शिवी संभल नहीं पा रहा था। उसके हाथों में पकड़ा वो बॉक्स नीचे गिर गया। शिवी का एक हाथ अब भी अपने चेस्ट पर था और दूसरे हाथ से वो अपने चेहरे के पास हवा कर रहा था। बॉक्स गिरने की आवाज के साथ ही अक्षरा की आंख खुल गई। वो जैसे ही उठी, उसकी नजरें सीधा शिवी पर पड़ी। उसने देखा शिवी मुंह से सांस ले रहा था। उसकी हालत काफी खराब लग रही थी। अक्षरा उठकर जल्दी से शिवी के पास आई। शिवी, उसने परेशान होकर कहा। फिर खुद को नॉर्मल करते हुए अक्षरा शिवी को सहारा देकर बेड तक ले आई। उसने शिवी को बैठाया और उसे पानी पिलाने लगी। शिवी ने जमीन पर गिरी अपनी दवाइयों की ओर इशारा किया तो अक्षरा जल्दी से शिवी की दवाइयाँ लेकर आई। उसने उसे दवाइयाँ दी, पर शिवी को अब भी चेस्ट में बहुत पेन हो रहा था। वो वैसे ही बेड पर गिर गया। अक्षरा घबराने लगी। शिवी, हम किसी को जगाएं। अक्षरा ने इतना कहा कि शिवी ने ना में गर्दन हिलाई और एक लंबी सांस लेते हुए बड़ी ही मुश्किल से बोला, बस कुछ देर में मैं ठीक हो जाऊंगा। अक्षरा ने कुछ नहीं कहा। उसने शिवी के चेस्ट पर रखे अपने हाथ को हटाया कि शिवी अक्षरा को देखने लगा तो अक्षरा इससे बेखबर उसके चेस्ट पर अपना हाथ आहिस्ता से रगड़ने लगी। उसने परेशान सी आवाज में कहा, आप ऐसा कुछ मत सोचिए जिससे आप परेशान होते हैं। बस अपना ध्यान वहाँ लगाइए जहाँ ध्यान लगाते ही आप अपने दिमाग की सारी बातें भूल जाते हैं। शिवी अक्षरा को ही देखता रहा। कुछ देर बाद वो नॉर्मल हुआ। नॉर्मल होते ही शिवी ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। शिवी के इतना कहते ही अक्षरा के हाथ रुक गए। उसने अपने हाथ पीछे कर लिए। शिवी भी उठकर बैठ गया और वो काउच की तरफ जाने लगा कि अक्षरा बोली, आप यहीं सो जाइए। इतना कहकर अक्षरा उठी और वो काउच की तरफ जाने लगी कि तभी शिवी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, नींद नहीं आ रही, बैठो ना यहीं। शिवी की बात सुनते ही अक्षरा के मन में खुशी महसूस हुई। वो पलटी तो शिवी ने उसे बैठने का इशारा किया। अक्षरा वहीं बेड पर शिवी के पास बैठ गई। शिवी और अक्षरा दोनों खामोश से बैठे हुए थे। कुछ पल बाद अपनी खामोशी तोड़ते हुए शिवी शांत आवाज में बोला, कितना अजीब हो गया ना सब हमारे बीच। अक्षरा की नजरें शिवी के चेहरे पर जा ठहरी। उसने शिवी को देखते हुए ही कहा, आप तो सब समझ जाते हैं ना, तो बताइए ना शिवी, ये सब इतना अजीब क्यों होता जा रहा है। अक्षरा की बात सुनकर शिवी चुप रहा। अक्षरा फिर बोली, शिवी, क्या हम आपके लिए सिर्फ जिम्मेदारी हैं? अक्षरा की बात सुनकर शिवी हैरान था। इससे पहले भी उसने एक बार ऐसा कहा था। तब भी शिवी ने कहा था वो उससे दोस्ती पूरे दिल से निभाएगा ताकि अक्षरा को ये महसूस ना हो। फिर उसके मुंह से यही बात सुनकर वो हैरान था। अक्षरा, क्या बोल रही हो? वो गंभीरता से बोला कि अक्षरा ने कहा, शिवी, विराज ने आपको हमारी जिम्मेदारी दी थी तो हम आपके लिए जिम्मेदारी बन गए, है ना? शिवी चुप ही था। उसकी चुप्पी देखकर अक्षरा नम आंखों से ही बोली, पर शिवी, हमें लगता था हमारा रिश्ता विराज से पहले आपसे था, लेकिन हम गलत थे। शिवी अक्षरा को देख रहा था। अब उसे समझ आने लगा इस बीच अक्षरा क्यों ऐसा अजीब सा बिहेव कर रही थी। शिवी अक्षरा का मूड ठीक करने के लिए बोला, अरे यार, तुम भी ना कितना सोचती हो।
अक्षरा शिवी को देखने लगी कि शिवी झट से बोला, और नहीं तो क्या अक्षरा, हम दोस्त थे तो दोस्त तो रहेंगे ना। शिवी का ऐसा बिहेवियर देखकर अक्षरा समझ गई शिवी उसका ध्यान दूसरी बात पर लगाना चाह रहा था। शिवी एकदम से बोला, मूवी देखोगी? अक्षरा शिवी को देखने लगी, फिर उसने हाँ में सर हिला दिया। शिवी लैपटॉप लेकर आया, उसने एक मूवी लगाई। दोनों मूवी देखने लगे, जिससे शायद उन्हें ध्यान नहीं रहा वो दोनों काफी करीब बैठे हुए थे। काफी देर हो गई, अक्षरा की नजरें लैपटॉप के स्क्रीन पर ही थी। तभी उसे अपने कंधों पर भार महसूस हुआ। उसने नजरें घुमाई, शिवी उसके कंधों पर ही सर रखकर सो चुका था। उसे देखकर अक्षरा के चेहरे पर फिर मुस्कुराहट आ गई। अगले 2 दिन बीत गए। आज घर में सब कल के लिए तैयारियों में लगे हुए थे। कामिनी जी ने पंडित से बात करके पूजा रखवाई। गरिमा हॉल में बैठी हुई थी, उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। तभी अक्षरा आकर उसके पास बैठी और धीमे से बोली, दी कल क्या है? गरिमा की आंखों में नमी बढ़ने लगी। उसने भारी आवाज में कहा, कल हमारी माँ की बरसी है। इतना सुनते ही अक्षरा एक पल को चुप हो गई। उसने धीरे से गरिमा के कंधों पर हाथ रखा। कुछ सोचते हुए गरिमा ने कहा, अक्षरा कल का दिन कल ना छोटे का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता खुद पर, आप ध्यान रखना उनका। अक्षरा ने हाँ में सर हिलाते हुए शांत सी आवाज में कहा, आप चिंता मत कीजिए, हम पूरा ध्यान रखेंगे शिवी का, कुछ नहीं होगा उन्हें। गरिमा ने हल्का सा मुस्कुराकर बहुत प्यार से अक्षरा के गाल पर हाथ रखा। इधर जगदीश जी ऑफिस में ही थे। उनका ध्यान काम में लग ही नहीं पा रहा था। उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी छाई हुई थी। उन्होंने अपना सर चेयर से लगाकर आंखें बंद कर ली। वो आंखें बंद किए हुए ही खुद से बोले, सुषमा आप हमारे बीच नहीं हैं। इतने साल हो गए फिर भी हम यकीन नहीं कर पा रहे कि आप नहीं हैं हमारे बीच। इतना कहकर वो चुप हो गई, पर उनकी आंखों के कोने से आंसू की एक धारा बह गई। इधर सतीश जी अपने छोटे भाई युवराज जी के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने किसी को कॉल किया। याद है ना कल क्या करना है? उन्होंने कहा, हाँ साहब मैं सब कर लूंगा, याद है मुझे। दूसरी ओर से आवाज आई, जो सुनकर उन दोनों भाइयों के चेहरे पर एक कुटिल भाव आ गई। भैया आखिर आप क्या करेंगे? युवराज जी ने पूछा। सतीश जी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोले, उन मल्होत्रा को बदला मिलेगा। वो शिवी, वो लड़की और पूरे मल्होत्रा परिवार के लिए कल का दिन और भी ज्यादा यादगार बन जाएगा। तभी अर्जुन वहां आया और उसने गुस्से भरे लहजे में कहा, ये गलत है बड़े पापा। विराज भाई को ब्रेन स्ट्रोक था, इसकी वजह से उनकी जान गई। इसमें भाभी की या शिवी भाई की कोई गलती नहीं है। अर्जुन की बात सुनते ही दोनों भाई उसे गुस्से भरी नजरों से देखने लगे। अर्जुन के पापा युवराज जी ने गुस्से से कहा, अपनी उम्र से आगे भागने की कोई जरूरत नहीं है। वो लड़की और शिवी विराज को खुद बिना बताए हॉस्पिटल लेके गई और उसी के बाद ही हमारे विराज की जान गई। पर पापा, अर्जुन ने बोलने की कोशिश की, लेकिन तभी युवराज जी उसे चुप कराते हुए बोले, तुम इन सब में मत पड़ो, चुपचाप काम पर ध्यान लगाओ। अर्जुन के पास वहां से जाने के अलावा कोई चारा नहीं था, तो वो चुपचाप वहां से चला गया। अगले दिन मल्होत्रा निवास में एक पूजा रखवाई गई थी और पूजा में शिवी आगे पंडित जी के साथ बैठा था। उसने सफेद रंग का कुर्ता पजामा पहना हुआ था। चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो शांत भाव से जैसा पंडित जी कह रहे थे वही कर रहा था। घर के बाकी सदस्य भी वही थे, बस जगदीश जी को छोड़कर। आज के दिन वो घर पर नहीं होते। पूजा खत्म हुई, उसके बाद बाहर गार्डन में सब मौजूद थे। वहाँ बहुत से बुजुर्ग आदमी और औरत मौजूद थे। शिवी ने सबको देखकर हाथ जोड़े। गार्डन में बहुत सारे गिफ्ट बॉक्स रखे थे, कंबलों का एक ढेर और बहुत सारे कपड़े थे। शिवी सबको कपड़े, कंबल और एक बॉक्स दे रहा था, तो वहीं घर के नौकरों के साथ मिलकर कामिनी जी और अक्षरा सबके खाने की व्यवस्था कर रही थी। इस भीड़ से काफी दूर एक आदमी खुद को पतली सी कंबल से ढके खड़ा था। उसकी नजरें शिवी पर ही ठहरी हुई थी। तभी उसका फोन बजा। उसने कॉल रिसीव करते हुए कहा, हाँ वो ठीक मेरी नजरों के सामने ही है। काम हो जाना चाहिए, किसी भी कीमत पर। वो शिवी बचना नहीं चाहिए। दूसरी ओर से सतीश जी की नफरत भरी आवाज आई। उस आदमी ने हाँ कहकर कॉल कट करके फोन अपनी जेब में रखा।
और अपने हाथ में पकड़ी बंदूक से शिवी पर निशाना साधने लगा। शिवी का पूरा ध्यान बस अपनी माँ की यादों में था। वो बस चुपचाप सबको सामान देता रहा। लोग बहुत थे, पर जहाँ शिवी खड़ा था वहाँ हल्की धूप आ रही थी। उसके चेहरे पर पसीने की कुछ बूंदें छलकने लगी। अक्षरा की नजरें जैसे ही शिवी पर पड़ी, उसे गरिमा की कही बातें याद आने लगी। वो कामिनी जी से बोली, छोटी माँ, हम शिवी को पानी देकर आते हैं। इतना कहकर अक्षरा पानी का ग्लास लिए शिवी की तरफ बढ़ रही थी। वो अब शिवी के काफी करीब आ चुकी थी। वो शख्स अब भी शिवी पर निशाना ताने खड़ा था। गोली चलते ही सीधा शिवी के सीने में लगती। अक्षरा उसके पास आ रही थी, तभी उसे एक औरत का धक्का लगा। उसके कदम लड़खड़ाए। वो सीधा उठने लगी कि उसकी नजर उस शख्स पर पड़ी। फिर उसने शिवी को देखा। शिवी को बंदूक के निशाने पर देखते ही अक्षरा घबरा गई। वो उसकी तरफ देखते हुए चिल्लाई, शिवी! तभी उस आदमी ने गोली चला दी। इससे आगे की कहानी जारी रहेगी भाग नंबर 26 में। थैंक यू।